जो गैरी कर्स्टन हमारे वाइट बॉल कोच हैं उनको आप बाय बाय कर दें, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी ख़त्म होने के बाद गैरी कर्स्टन साहब को फायर कर दिया जाएगा। ये वो किस बेसिस पे कह रहे हैं इसका हमें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने बस अपना एक सॉर्ट ऑफ जायज़ा दिया है कि उनको शायद लगा है कि ऐसे हो जाएगा, या उनके पास कोई अंदर की खबर है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर कोई मसले वाली बात उस तरह से है नहीं, क्योंकि आप हमारे बोर्ड का अगर माजी देख लें तो हर बड़ी सीरीज़ के बाद कोई ना कोई एक चेंज अप जो है वो हमारे बोर्ड के स्ट्रक्चर में, या सॉरी कोचिंग स्ट्रक्चर में, सिलेक्शन स्ट्रक्चर में, हर चीज़ में अमूमन आता ही आता है। हम तो बल्कि यहाँ तक रुकते भी नहीं हैं, हम नए नए ओहदे जो हैं हम उनको ऐड करते रहते हैं इस तमाम चीज़ के ऊपर, कि आप मेंटोर्स भी बना दें और दीगर और लोग कर लेते हैं। तो गैरी कर्स्टन साहब जो हैं उनका इसके ऊपर कोई तस्दीक शुदा हतमी तौर पे बयान नहीं आया कि हाँ जी मैं छोड़ रहा हूँ या मैं जा रहा हूँ। ज़ाहिर है क्योंकि लफ्ज़ फायर इस्तेमाल हुआ है, तो जब किसी को फायर करते हैं तो ज़ाहिर है सर वो पोर परफॉर्मेंस के ऊपर ही होता है कि आप कुछ कर नहीं पाए। लेकिन मैं फील करता हूँ गैरी कर्स्टन साहब के लिए ये मतलब एवं कोच नहीं है, ये अपनी हैसियत में प्लेयर भी बहुत बड़े रह चुके हैं। 2011 का वर्ल्ड कप जो है ये इंडिया के कोच थे उस टाइम में, जो इंडिया जीता था। तो अब हमारे वाइट बॉल के कोच होने की बेसिस पे अगर ये कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं टीम से, तो वो एक्सट्रैक्ट शायद कर नहीं पा रहे हैं, और इसी बेसिस पे शायद बासित अली की ये प्रेडिक्शन है। जी, उसके अलावा ये मेरे ख्याल में आईपीएल के भी मेंटोर रह चुके हैं कुछ टीम्स के, तो बहुत बड़ा प्रोफाइल है इनका। देखिए अगेन हम कर तो स्पेकुलेशन रहे हैं, क्योंकि बासित अली साहब ने भी खुल के तो नहीं बताया कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन या खबर या रूमर कहाँ से पहुंची है। अच्छा, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि बिल्कुल उनको फायर किया जा सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो खुद छोड़ना चाह रहे हों, बोर्ड को पता लग गया हो और बोर्ड ने उस पर यह फैसला किया हो कि इससे पहले कि ये छोड़ें तो हम, और ऐसी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं हमारे पास, ऐसी कोई कॉन्फर्मेशन हमारे पास किसी भी चीज़ की नहीं है। हम स्पेकुलेट कर रहे हैं तलीज़ बयान। अच्छा देखिए, यहाँ पर ना ये चीज़ें बहुत मसाइल वाली होती हैं, क्योंकि बाहर से जब लोग आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि यहाँ पर बोर्ड के अंदर किस किस्म के मसाइल चल रहे हैं और प्लेयर्स कितने तंग हैं। अच्छा, जब प्लेयर्स तंग होते हैं बोर्ड के साथ, तो जो इंटरमीडिएटरी का जो एक रोल प्ले कर रहा होता है कोच, उसको ट्रबल फेस करना पड़ रहा होता है, इधर से मैनेजमेंट से, इधर से प्लेयर से। और प्लेयर अगर खुश ना हो, ये बिल्कुल ऐसे ही है सर कि आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और वहाँ पे एम्प्लॉई खुश नहीं है, तो अब आप उनसे बहुत ज़्यादा काम नहीं ले सकते। अब मैं इसकी ना एक मिसाल दूंगा। इसकी मैं मिसाल ये दूंगा कि थोड़े दिन पहले आपको पता है कि एक मीटिंग हुई जिसमें कुछ प्लेयर्स को बुलाया गया और नकवी साहब ने कनेक्शन कैंप में फ़खर साहब ने, आपको याद होगा, कहा कि जी जब भी सर्जरी की बात होती है तो सर्जरी प्लेयर की होती है, बोर्ड पे पेशेंट प्लेयर बनता है। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने कहा जी नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है वो। उसके बाद उन्होंने नाम लेके, अब ये ट्वीट में आपको पढ़ा, उन्होंने नाम लेके बोर्ड के मेंबरान के उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जी कि आप मुझे 4 महीने पहले बीबीएल का एनओसी मिला था, फिर भी मुझे वापस बुला लिया। उन्होंने कहा फिर 5 महीने पहले सीपीएल का मुझे एनओसी मिला था और आपने मुझे फिटनेस के बहाने वापस बुला लिया। फिर 8 सितंबर 2024 को 30 घंटे का सफ़र करके इन्होंने 9 सितंबर 2024 को मेरा फिटनेस टेस्ट लिया, मैं रेस्ट भी नहीं कर सका। सो बात फिर वही है कि बार बार कहते हैं कि जी वापस कभी एनओसी देते हैं, फिर एनओसी जिसको नहीं देते वो उसका अलग इशू है, जिसको मिल जाता है उसको भी वापस बुला लेते हैं। अब ऐसे में प्लेयर तो नहीं खुश, कोच को पूरी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही। सो अगेन हम नहीं कह रहे कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। होपफुली बासित अली साहब को कोई गलत रूमर मिली है, होपफुली इंडियन मीडिया गलत बातों को उछाल रहा है, पर अगर इस तरह की चीज़ हो भी जाए ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान या हैरान नहीं होऊंगा सर, क्योंकि देखिए हम ये करते रहे हैं बड़ी देर से, हम नए नए कोचेज़ और नए नए स्टाफ, और देखिए सर वैसे भी हमारे पास अब तो सर मेंटोर्स हैं जो कि एक अच्छी खासी तनख्वाह के ऊपर प्लेस्ड हैं हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर। और सर वो इतनी सारी तनख्वाह के बावजूद उनमें से एक हैं जो साथ खेल भी रहे हैं, उनमें से जो एक हैं उन्होंने पूरा जो चैंपियंस कप हुआ है उस तनख्वाह के बावजूद पूरा चैंपियंस कप पाकिस्तान में नहीं गुजारा, वो बाहर चले गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।